नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन कुमार सन्यासी। मैं इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें मैथ का जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 माने 21 बास्केटबॉल टीम में है। इसके बाद में 26 हॉकी टीम में है और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, इसके बाद 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 जो हो गया तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, इसको हल करना है। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं वेन डायग्राम इसका। तो हम लोग देखिए वेन डायग्राम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग 3 खेल है। कौन कौन सा खेल है? तो पहले बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के लिए V इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हॉकी है तो हॉकी के लिए H। इसके बाद फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए F। इसके बाद जब भी इसको हल किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो तीनों में कौन क्या, माने तीनों खेल खेलने वाला संख्या कितना है, 8 है। तो इसको हम लोग ये देखिए तीनों में कॉमन है तो 8 इसमें रख दिए। इसके बाद 2-2 करके जो भी 2-2 खेल खेलता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, मैंने इसमें पुट करेंगे ताकि इजीली बनेगा। यही नियम होता है, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2-2 करके आप देख लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाला 14 है। तो हॉकी और बास्केटबॉल किधर है? हॉकी है, बास्केटबॉल है यहाँ पर। तो है तो ये दोनों में ही जो कॉमन भाग हुआ, देखिए इसमें हम डॉट डॉट करते हैं, कॉमन भाग है, माने बास्केटबॉल और हॉकी की दोनों खेलने वाला इस जगह में आएगा, माने इसके क्षेत्र में आएगा। तो 8 तो है, तो अब कितना चाहिए और? तो 6 चाहिए क्योंकि 14 ही बच्चा है। तो 14 में से यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 8 6 14 माने इसमें 6 भरा जाएगा। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लाइन दे देते हैं 6। तो 6 जो हो जाएगा इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 और है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितना है? 12 है। तो फुटबॉल है मेरा यहाँ नीचे डबल लाइन दे दिया, यहाँ पर फुटबॉल है, और बास्केटबॉल है यहाँ पर बी के पास है, इसमें है। माने अब हम लोग को देखना है इसमें, जो कि हम आप लोग को यहाँ पर कट के एक निशान देते हैं। देखिए इसमें भरना है, माने इसमें 8 इधर से है और इसमें कितना भराएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 12 है तो यहाँ पर 4 भरा जाएगा। यहाँ पर 4 ही कर देते हैं हम लोग डायरेक्टली, माने यहाँ जो कट का चिन्ह इसमें दे दिए, इसमें 4 विद्यार्थी आएगा, माने 4 खिलाड़ी आएगा, जो कि क्योंकि 12 होता है तो 8 4 12 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 12 में पहले तो 8 बीच में तीनों खेलता है तो उसमें भी कॉमन है, क्योंकि हमको बी और डबल लाइन दे दिए इसलिए एफ और बी में देखिए यहाँ पर 12 है तो 8 है 4 12 माने इसमें 4 भराएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 15 जो है हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी में देखिए 3 लाइन दी है यहाँ पर हॉकी, और फुटबॉल में भी यहाँ पर 3 लाइन देते हैं ताकि इससे रिलेशन आपको पता लग सके। तो इसमें भी हम देख लें कि 8 तो है यहाँ पर, लेकिन अभी 15 में कितना कम हो रहा है, तो 7 कम हो रहा है। तो इसमें 7 हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे, इसमें 7 हो गया। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देते हैं, प्लस का चिन्ह से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी हम डैश देके 7 भर देते हैं, यानी कि 7 इसमें हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अब फुल कितना कितना है। तो फुल कितना कितना है, तो सबसे पहले जो बास्केटबॉल खेलने वाला है तो 21 है, 21 है। तो अब यहाँ पर पहले जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 6, क्योंकि बास्केटबॉल का ये जो घेरा है इसके अंदर हम लोग को देखना है टोटली कितना हुआ, कितना 21 से कम हो रहा है, जो शेष इधर लिखाएगा, जो डॉट डॉट हम दे रहे हैं। तो 8 6 14 और 14 4 कितना हो जाएगा, तो 14 4 18 हो जाएगा। तो 18 में 21 में से कितना भी कम रहा है, तो 3, माने 18 है तो 21 पूरा होने के लिए 3 चाहिए। तो हो गया बास्केटबॉल खेलने वाला टोटली। इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉकी। तो हॉकी कितना है, 26 है। देखिए 26 से अंडरलाइन किए, 26 है तो 26 तो यहाँ पर देखते हैं 8 7 15 और 15 6 21 हो गया। तो 21 हो गया तो कितना कमा, 26 में 5 कमा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्टली, जो कि हम लोग को आंसर यहाँ चाहेंगे तो हम लोग ये सब नहीं भर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम देख सकते हैं। फुटबॉल के लिए सिंपली बहुत कम ही समय में बन जाएगा, लेकिन हम आपको पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई भी पूछेगा अगर सिर्फ हॉकी खेलने वाला पूछते हैं या बास्केटबॉल या फुटबॉल, तो सब प्रकार से माने सभी प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन कर सकें, इसलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ फुटबॉल के लिए कितना है, फुटबॉल के लिए यहाँ पर देखिए 29 है, 29।
तो 29 है तो कितना कम हो रहा है, तो देखिए 8 7 15, अब 15 यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि इस घेरा में हम लोग को देखना है, ये देखिए इसमें हम आपको गोला घुमा रहे हैं, इसमें देखना है हम लोग को, ट्रिपल लाइन कर दिए। तो 8 7 15, 15 4, 15 4 19 हो गया, तो 19 है तो 29 कितना कमेगा, तो 10 कम रहा है, तो आपका 10 ही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला कितना हो गया 10, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है, बहुत इजी होता है। लेकिन इसका बनाने का नियम यही है कि सबसे पहले जो तीनों या दो रहता है तो दो में देखते कि दोनों में कॉमन, 3 है तो तीनों में कॉमन, 4 है तो चारों में कॉमन हम देखेंगे, इसके बाद में ही 2 2 3 3 है, इस प्रकार से भरते हैं, माने कि एकदम छोटा से भरते हुए तीनों कॉमन से भरते हुए जाते हैं, तो इजीली बन जाता है एकदम आसानी से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 82 मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और इसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, माने सोहन का समय पूछा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 दिन तक दोनों एक साथ काम किए हैं। तो सबसे पहले देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको दो तरह से हम बनाएंगे आपको। तो क्या बनाएंगे, देखिए तो 25 दिनों में एक काम को पूरा करता है, अर्थात एक दिन में कितना काम करेगा मोहन, तो एक दिन में देखिए मोहन के लिए एम ले लेते हैं, तो मोहन एक दिन में काम करेगा 1/25, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन में काम करेगा कितना, तो 5 इसमें गुना हो जाएगा, माने 5/25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 5 दिन तक, तो 5 दिन का दोनों को एक साथ का समय हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोहन का पहले देखिए 5 दिन में कितना हो जाएगा, तो 5/25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंक्लूड करके एक ही में हम निकालते हैं मोहन सोहन दोनों का 5 दिन का। तो देखिए इसको इजीली कैसे हम बनाएंगे हम लोग, जो कि साथ में, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट में ही हम लोग को बनाने के लिए होता है, तो डायरेक्टली हम बनाते हैं। तो देखिए 5/25 हो जाएगा 5 दिन का काम किसका, मोहन का, प्लस 5/20 हो जाएगा 5 दिन का काम किसका, सोहन का, दोनों मिलके किए। टोटली यहाँ पर अगर हम लोग इसको हल करें तो हो जाएगा, काट देते हैं पहले इसको, लोग काट छाँट कर लेते हैं, 5 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 5 को 20, अब 5 4 9, माने 9/9 में 20 काम तो दोनों मिल के किया, तो टोटली काम कितना होता है, 1 होता है, तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो शेष काम बचेगा कितना, तो शेष काम तो एक काम में से घटा दिए, 9/20 भाग हो गया है, तो ये बचेगा शेष काम 11/20। अब 11/20 को कौन करेगा, तो बी करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, तो 20 दिन में पूरा करता है। तो बी के लिए देखिए डायरेक्टली हम कहें तो बी के लिए निकालते हैं, तो 11/20, बी का मेरा तो कितना है 20 दिन में पूरा करता है ये बेचारा, तो 20 से 20 कट गया तो कितना हो जाएगा 11, माने 11 दिन, 11 दिन बी अकेला लेगा। बहुत इजी था, डायरेक्ट बना दिए हम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन। एक मेथड और से बना सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा ले चलते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए देखिए एक विधि से और से बना सकते हैं, जो कि एलसीएम विधि से बनाएंगे और बहुत काम करता है। तो मोहन कितना दिन में कर रहा था, मोहन कर रहा था 25, ठीक है, और सोहन कितना दिन में कर रहा था 20। टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ही टोटल काम होगा, तो 100 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब इसका क्षमता कितना होगा, तो इससे डिवाइड करेंगे 25 से, माने 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4, और इसको से 20 से करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम, माने 4 काम करता है मोहन, 4 काम करता है, सोहन एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन 5 दिन किए हैं, तो 5 दिनों का मोहन और सोहन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 दिन का मोहन और सोहन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 को 20, क्योंकि 4 काम एक दिन में करता है तो 5 काम 20 दिन में करेगा, 5 को 20 हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर भी 5 से गुना हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम है सोहन का 5, तो 5 दिन का 25 काम हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 45। तो 100 में से कितना काम बचा,
तो अगर 100 में से, तो अगर कुल में से हम लोग देखें शेष, यहाँ पर हम लोग शेष लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। शेष काम ही हम लोग देख लेते हैं। तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम हो जाएगा कि 100 में से घटाएंगे 45 को, बच जाएगा 55 का, माने 55 बच जाएगा। इतना वर्क बच गया शेष। इसके बाद में शेष काम को कौन करता है अकेला? तो करता है सोहन। तो सोहन का कैपेसिटी कितना है? 5 है। तो सोहन के लिए निकाल लीजिए, देखिए एस के लिए निकाल लेते हैं। टोटल काम बटा में उसका कैपेसिटी से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11 डेज। देखिए 11 दिन में कर लेगा ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बहुत सारे में यही फॉर्म लगा करके आसानी से बना लिया जाता है। तो ये हो गया, चाहे वैसे भी बनाइए जैसे आपको इच्छा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है, माने कितना डिग्री का कोण बनाएगा? माने घंटा जो है कितना डिग्री का कोण घूम गया, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो बहुत ईजी है, सिर्फ इसको घुमा दिया गया है। तो देखिए कितना ईजी है, आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 6, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, 5, 10, 15, 5, 10, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और 30 पर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए माने 12 बजे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। अगर 6 बज जाएगा, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट हम कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। अगर 6 पर आएगा तो 180 डिग्री घूमेगा घंटा। कितना? क्यों? क्योंकि रेखा पर इस प्रकार से है, कितना डिग्री कोण बनता है? 180। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 180। लेकिन 5:10 माने घंटा का सुई वास्तविक रूप से कहाँ आया है? इस 5 से थोड़ा सा, 10 मिनट हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 पर आएगा, कितना बनेगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कौन बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनता है? देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री कोण बनता है, हम लोग जानते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। अगर नहीं भी जानते तो आप जान लीजिए, ऐसे जानते होंगे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए 30 दूनी 60, 60 30 90, 90 30, 120, 120 और 30 150। तो 150 तो ऐसे हो गया। अब 10 मिनट में घंटा कितना आगे बढ़ेगा? ज़्यादा से मुश्किल 2, 3, 5, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता है। तो 150 तो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 25 मिनट में कितना डिग्री बढ़ सकता है? 25 मिनट में 150, 25 का 150 होता है, तो 150 ही हो गया। इसके बाद में 10 मिनट, और क्योंकि 5:10 यहाँ देखिए अंडरलाइन करती है, तो ये 10 मिनट के लिए घंटा का सुई जो है थोड़ा आगे घसका होगा, 5 से थोड़ा आगे, 5 पर तो नहीं रहेगा, 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, माने कि हो सकता है 2, 4, 5 डिग्री, माने 5 डिग्री बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत ईजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो वर्ग तो बहुत आसान है, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरी नहीं, इसमें तो पेन भी नहीं चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इकाई डिजिट से हम देख लेंगे। 2 किसी भी संख्या का, 1 से 10 तक देख लीजिए आप, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 6 का होता है, 4 का भी होता है। इकाई जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा, 1 तो आ ही जाएगा, 9 और 1 का, ठीक है। तो ये नहीं होगा बी, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ देख करके बनना था। यह भी देखिए तो है बहुत बड़ा बड़ा संख्या, धमसाने वाला है, डराने वाला है, लेकिन है कुछ नहीं। इसको ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए एक्स का वैल्यू 5 दिया है, वाई का वैल्यू 7 दिया है, तो 5, ठीक है। तो 5, तो अब यहाँ पर देखिए तो ये 900 कितना है? 913 है, डैश मारे 913 है। लेकिन अगर हम x की जगह पर यहाँ पर 5 रख देंगे, अगर 200 के ही वैल्यू से देखेंगे तो 2 5 10, 1000 हो जाएगा। मानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, 913 कैसे आ जाएगा? प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है, माइनस रहता तो मान सकते थे कि चलो भाई घट जाएगा, y का वैल्यू कुछ होगा तो इससे घट के हो सकता है। प्लस में यहाँ पर प्लस में ही है, दोनों ऑप्शन प्लस में ही है, यही अभी नहीं है कि y माइनस में दिया गया है, माने दोनों प्लस में है। तो दोनों प्लस की कंडीशन में 5 रखने पर अकेला ये 1000 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए
यही ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 रखने पर 1000 से ऊपर जाएगा, दोनों प्लस में है, इसलिए नहीं संभव है। सेकंड यहाँ पर देखते हैं, सेकंड जब रखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी आगे आपको रीजन बता देते हैं। जब सी को रखिएगा, सी को तो माइनस में है तो माइनस में आएगा 1085, तो माइनस में 1085 हो जाएगा, और फिर इसको भी रखिएगा तो माइनस में आएगा। तब बताइए कि माइनस में भी माइनस में तो दोनों जुड़ेगा, तब माइनस में यहाँ 913 है और माइनस में है भी नहीं, माने 1085 ये हो गया, माइनस में भी हो गया, तो दोनों जुड़ के और भी ज़्यादा माइनस में हो जाएगा, माने ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में 2 और 5 दिया गया है, तो 2 और 5 के लिए देखेंगे यहाँ पर तो 17 दूनी 34, 434 हो जाएगा। 434, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये 434 हो गया। 5 से देख लेते हैं हम लोग को, वाई में 5 से गुना करना है तो हो जाएगा 5, और इसके बाद में पंक्ति आई 15 की 5 हासिल 1 है, अब 5 या 1 6। अब देखिए 6 4 10 पार हो गया, 913 से ज़्यादा हो गया, इस देखते हैं, क्योंकि 400 और 600 1000 हो जाएगा, इसी इसको तो जोड़ने की ज़रूरी नहीं है, तो ये भी हम लोग का सही नहीं है, माने ऑप्शन नंबर ये मिल जाएगा आपको बी। तो बहुत ईजी था, देखने में भयंकर था, इसको हल करिएगा तो इसी आ जाइएगा, ऑप्शन से ही ऐसा प्रश्न को हल कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 86, यह भी सिर्फ धमकाने वाला है, लेकिन इसमें है भी कुछ नहीं। तो देखिए इसको हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूला से करते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसको पहले हम आपको हल करके बता देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो हो जाएगा कितना आएगा, तो 4ab हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी के तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कीजिएगा आगे माइनस है, तो जो प्लस में होगा a स्क्वायर और बी स्क्वायर वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2ab हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 4ab हो जाता है, ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब 4ab ऊपर रख दीजिए, तो ऊपर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 गुने a का वैल्यू कितना है 598 है, गुने बी का वैल्यू कितना है 479 है, और बट्टा में हम डिवाइड में तो है ही दोनों संख्या, 598 गुने 479 है, 479 ही था, 79 है, तो 479 खत्म हो जाएगा, 558 से 98 से 598 खत्म हो गया, तो 598 से 598 खत्म हो गया, 479 से 479 खत्म हो गया, बचा कितना 4, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, लेकिन मिश्रधन का फॉर्मूला से ये हल हो जाएगा, क्योंकि कुल पूछा है, टोटल पूछा है, सिर्फ वृद्धि नहीं पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, बस उसी को लगा दीजिए। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, समय पावर में समय हो जाता है, तो T या N जो भी देना है आप दे सकते हैं। ये होता है मिश्रधन का फॉर्मूला, मिश्रधन से ही कुल टोटल निकल जाएगा यहाँ पर जनसंख्या। तो मूलधन कितना है 17,6 इतना हो गया, इंटू 1 प्लस 5 बटा 100, समय कितना है 2 वर्ष। इसके बाद हल कर लीजिए, एकदम आसान है, इतना इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 21 बटा 20, 20 1 21, 21 बटा 20 हो जाएगा, तो 21 बटा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हम लोग हल करके ही लिख लेते हैं, 21 बटा 20 का स्क्वायर, ऐसे। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 20 इधर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया इसको। अब इसको हल करते हैं आगे हम लोग, तो हम लोगों को सिर्फ कट छट करना है, 17,64,00, थोड़ा जगह ले लेते हैं,
इसको और थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, हम लोग को जगह मिल गया हल करने के लिए। देखिए अब करते हैं आराम से। इतना गुने 21/20 गुने 21/20, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म कर दिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, डायरेक्ट 4 से हम लोग काट देते हैं, इसको कट करते हैं 4 से। 4 चौको 16, फिर हो जाएगा 1 6 4 चौको 16, 4 एकम में 1, 441 बार में ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 441 गुने 21 का स्क्वायर भी 441 ही होता है, माने 441 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा तब आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इकाई डिजिट देखेंगे तो 1 1, तब तो सब में 1 1 है। तो हम लोग क्या करें इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 441 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 19 44 81। जब इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक मिनट जो कि इसको स्थाई पहले करते हैं हम लोग। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 194, इसके बाद में फिर इतना इतना इतना, माने 19 44 81 ये वैल्यू आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पूरा देख लीजिए। आपको हम थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे दे। तो इसको जूम आउट कर दिए, आप देख सकते हैं बढ़िया से, इसको एक स्थान पर हो गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 88। यहाँ पर एक श्रेणी दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है कि 4 18 48 100 वाट है, 294 448। इसमें लुप्त संख्या को बताना है, यानी श्रेणी से सीरीज से दिया गया है प्रश्न। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भारी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तो दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाना है तो इसमें करेंगे क्या, लेकिन हाँ देखने में आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन हल्का सा दिमाग लगाने वाला है। तो इसको देखिए हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं इसको, तो 2 का क्यूब में से यदि हम लोग 2 का स्क्वायर घटाएं तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 का क्यूब 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो गया। इसके बाद 3 का क्यूब में से हम लोग 3 का क्यूब में से अगर हम लोग 3 का स्क्वायर घटाएं माने 1 कम करके तो हम लोग को 18 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 5, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का जो हो जाएगा, अभी खेला यहाँ पर चल रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद हम लोग 5 में चल रहे हैं तो अभाज्य संख्या का खेला है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे आएगा ही नहीं। देखिए तो हो जाएगा 125 में से 25 जाएगा 100, 125 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इसको हल भी हम कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद कितना को तो हम लोग हल करेंगे 6 को नहीं हल करेंगे, 7 को करना होगा, क्योंकि 6 तो सम संख्या है। हम लोगों को किस में करना है, अभाज्य संख्या में करना है। तो इसमें हो जाएगा कितना, 2 3 4 तो है नहीं, 5 6 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब हो जाएगा 749, तो 200 कितना हो जाएगा 749, 7 का क्यूब होता है 343, 343 ही हो जाएगा। 749 गुने 7 कीजिएगा आप, 49 गुने 7, देखिए गुना करके ही बता देते हैं, ऐसे हमको याद है लेकिन गलत ना हो जाए इसलिए हम कंफर्म होके काम करते हैं। तो 963, 6 यहाँ से बच गया, 7 को 28, 28 से 2 30 4 34, 343 आया। ठीक है, इसी प्रकार से
क्योंकि हम कंफर्म होकर काम करते हैं ताकि बच्चा को गलत ना बता दें, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। चलिए छोड़िए इस 13 को, अभी हम इसको क्या करें, ये तो घेर आएगा ही नहीं। हाँ हो गया। चलिए तो यहाँ पर 343 माइनस 49, तो इसमें से हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 3 4, फिर इतना इतना इतना। यहाँ पर आप लोग देखिए 2 3 3 से हो गया इतना, सब में हाँ एक छोड़ दिए हैं, माने कि नेचुरल नंबर पर ही चलेगा, प्राकृतिक संख्या पर ही 2 से स्टार्टिंग होकर चलेगा। 4 पर भी 48 आ जाएगा, एक स्टेप छूट गया था। ठीक है, तो एक स्टेप छूट गया था इसलिए 6 पर आ जाएगा, ये नहीं होगा। 7 के लिए जरूरी नहीं पड़ेगा, 7 के लिए आ जाएगा 294, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कि जब हम घटाएंगे तो 294 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को 8 गिलाना है, तो एक स्टेप छोड़ दिए हैं, क्योंकि 3 के बाद हम लोग 5 में आ गए हैं। तो 2 3 4 4 का करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, और इसके बाद में 5 का हो गया तब 6 का होगा, क्योंकि 7 का करेंगे तो 294 ही आ जा रहा है। ये देखिए 294 ही आ जा रहा है यहाँ पर। तो ये हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को तो वाट वाला निकालना है। तो 6 पर निकालना होगा, तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 216, और हो जाएगा माइनस कितना, 6 6 36, तो घटा देंगे इसको तो 6 में से 6 गया 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, 180 इसका करेक्ट आंसर होगा। 180 होगा, ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन लगा हुआ है। तो 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे कि आभाज्य संख्या पर है, लेकिन यहाँ तो एक स्टेप छूट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, यदि 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल टू 44:3, अर्थात 2nc3 अनुपात nc2 इक्वल टू बराबर 44:3 हो तो n का मान है, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा बनाने में लॉन्ग जा सकता है। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग जान लेंगे NCR का क्या होता है। तो फैक्टोरियल n बट्टा में हो जाएगा फैक्टोरियल r इंटू, मैंने फैक्टोरियल का चिन्ह ही हम दे दिए इसको, n माइनस r। फैक्टोरियल का चिन्ह है, ऐसे भी दिया जाता है, चाहे तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, दोनों ढंग से। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसी पर आपको बनाना होगा, हल करना होगा, इसी पर रख करके हल करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करना है। तो देखिए हम लोग करते हैं। तो पहले है क्या, 2n है, तो 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल ऐसे देते हैं ताकि ज़्यादा बेटर से समझ में आए। 2n फैक्टोरियल हो गया बट्टा फैक्टोरियल r माने 3 है नीचे, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 3 गुने 2 तो 6। ठीक है, तो डायरेक्ट 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ सकते हैं अभी 6। और यहाँ पर हम लोग करते हैं n माइनस r है, माने n का वैल्यू पर तो 2n है, तो 2n माइनस में कितना, 2n माइनस में 3। इसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर बट्टा, रेशियो का है, बट्टा का चिन्ह है, तो रेशियो का है तो हम लोग यहाँ पर बट्टा ले लेते हैं। NC2 है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा ऊपर, बट्टा में आ जाएगा नीचे क्या, पहले फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और इसके बाद में n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि r तो बनता है n माइनस r होता ही है। हो गया इक्वल टू कितना, 44/3। चलिए इसी पर हम बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अभी 1 मिनट, इसको थोड़ा घेर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ इधर बना लेते हैं, इसके बाद में जगह और भी है, हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करें, फैक्टोरियल 2n बाई 6 इंटू
जब डिवाइड में है तो वो अपोजिट डिवाइड होगा, मैंने गुना हो जाएगा उल्टा होकर के। 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई हो जाएगा बट्टा में क्या फैक्टोरियल n, क्योंकि उलट के गुना हो जाता है तो फैक्टोरियल n हो गया। इसको काट सकते हैं, 2 दिया 6 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 44 बट्टा में 3। चलिए इसको और हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करें, हाँ करते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2n को हम लोग लिख सकते हैं 2n, ठीक है, n2 में फिर लिख सकते हैं, एक बार हुआ तो -1 होगा, फिर दूसरा बार में -1 को भी बाहर लाते हैं, जैसे एक बार हम लोग आपको बना के दिखा देते हैं ऐसे, तो हो जाएगा 2n-1, ठीक है, क्योंकि एक जब हम लोग इसमें से अंदर को बाहर निकालेंगे तो ये घटाते हैं, इसका नियम होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। और बट्टा में हम लोग लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल 2n-3, ठीक है। इसके बाद में इनटू यहाँ है फैक्टोरियल n-2, यहाँ नीचे पर है फैक्टोरियल n है तो n को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n-1, क्योंकि हमको n-2 तक करना होगा ताकि ये कट जाए, और इसको n2n-3 है तो इसको 2n-3 तक करना है ताकि अभी डिवाइड होकर कट जाए, ठीक है ना। इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको 2 बार और निकालना होगा तब जा कर के 2n-3 बनेगा। ये जो है देखिए यहाँ लौटते हैं ऊपर, इसको n-2n-3 बनाने के लिए 2 बार और इसको निकालना होगा अंदर से बाहर, ठीक है। और इसको n-1 को भी एक बार और जब बाहर निकालेंगे, इस बार निकाल देंगे तो n-2 हो जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, उन्हें काटने के लिए इसको इस प्रकार से करना होगा, n से n है उसको डिवाइड कर लेते हैं, और इक्वल टू में तो होगा ही होगा, क्या होगा, और 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं और थोड़ा सा कुछ जगह चाहिए तो इधर इसका लेते हैं इसको, इसके बाद छोटा कर देंगे ताकि आपको दिखाई देगा बढ़िया से, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इधर। इसके बाद में हम लोग आते हैं 44/3। अब देखिए इधर भी बाई में 3 है, इधर भी बाई में 3 है, कैंसिल कर देते हैं, और इधर क्योंकि सब देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, जोड़ घटाव नहीं है, मल्टीप्लाई का है, इसलिए इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं, हो जाएगा 22 22 हो गया, 22-44 काट दिए, क्योंकि इधर गुना में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो कट ही जाएगा, मैंने 3 से 3 में भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको कट कर दें ताकि और छोटा हो गया तो ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो इसको अभी कितना बार निकालना है, 2 बार और निकालना है, तो यहाँ 2 बार डायरेक्ट निकाल लेते हैं लोग, जैसे ठीक रहेगा। n-1 एक बार निकलेगा जो ये अंदर में है, और एक बार और निकलेगा क्योंकि n-1 किए तो n-2 हो गया था, तो n-2 को भी निकाल लेते हैं, मैंने 2n-2 को निकाल लेते हैं बाहर, तो अब में क्या बच जाएगा 2n-3 बच जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि जब भी जितना बार निकाल सकते हैं 2n-3 को बाहर निकालिएगा तो 2n-4 हो जाएगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का ये नियम होता है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे इसका दुश्मन बैठा हुआ है 2n-3 फैक्टोरियल पहले से ऑलरेडी है, इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुना यहाँ भी है, n-2 ऊपर है बैठा हुआ, n-2 बैठा हुआ है, नीचे कितना है n-1 है, तो n-1 को एक ही बार निकालेंगे तो n-2 यहाँ फैक्टोरियल बच जाएगा n-2, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह बीच में है, ठीक है, तो इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, इधर इक्वल टू में तो 22 ही से बचा है हम लोगों के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा और जगह चाहिए हम लोगों को, ऐसे कर लेते हैं ताकि हल करने में सुविधा हो यहाँ से। चलिए इसके बाद छोटा कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन फिर समझा भी देंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 2n-2 है, मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ n-1 है तो कट जाएगा इसको से, तो पहले हम लोग इसका काम क्लियर कर लेते हैं। 2n-1 n2 में यहाँ से 2 निकालेंगे, ये भी हो जाएगा n-1, डिवाइड में कितना बचेगा n-1, n-1 ये कट गया, ठीक है, इधर तक कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 22।
अब इससे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तो ये जो -1 है ये बच जाएगा 2n - 1 इक्वल टू 11। इसके बाद में हो जाएगा 2n बराबर 11 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो n इक्वल टू आप लोग निकाल लिए कितना जगह डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, मैंने गुना में था भागा में, तो 6n का वैल्यू 6 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको आपको छोटा करके आपको दिखा देते हैं। चलिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक बार कैलकुलेशन आप देख सकें। देखिए इसको छोटा कर दिए, इसका आंसर 6 होगा, माने यहाँ पे आंसर गलत है लगा हुआ है, डी, या डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है, इसको हम लोग छोटा कर दिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए। चलिए दिखा देते हैं और थोड़ा सा बड़ा करके। देखिए ये है आपका सॉल्यूशन, यहाँ से पूरा आप दिखाई देगा। ये है आपका सॉल्यूशन जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये नियम होता है, ये फॉर्मूला है एनसीआर का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैक्टोरियल से बाहर जब निकालते हैं तो एक घटते जाता है, बस यही नियम आपको याद रखना है। उसके बाद में इसको हल कर लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है, बशर्ते इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट है, क्योंकि 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर हल में लग जाते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत है, माने औसत ज्ञात करना है किसका, m + n का। तो बहुत इजी प्रश्न होता है ये। m संख्याओं का औसत n² है तो m का योग कितना होगा, योग, तो योग गुना हो जाएगा, m n² हो जाएगा इसका योग। ठीक है, और n का भी योग हम लोग निकालेंगे, जोड़, योग में जोड़ होता है। n का जब हम लोग निकालेंगे तो n m² हो जाएगा, दोनों सेम ही है, नहीं सेम थोड़ी है, m n², इसमें n² है, इसमें n² है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि m + n का औसत पूछ रहा है, यानी कि m + n का पहले योग, या डायरेक्ट औसत भी निकालिएगा तो योग से भागा दे दिया जाता है, एकदम आसान होता है। दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद में m + n से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो m + n का हम लोग का क्या निकालना है, औसत। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, m² + n m², स्क्वायर का चिन्ह है ये, बाई में हो जाएगा m + n, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, जो भी है वो फिनिश्ड, कट छंट के जो बचेगा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से क्या लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर m n दोनों कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में है, m n कॉमन ले लेते हैं, तो m n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n बचा, इसमें क्या बचेगा, m बचेगा, क्योंकि इसमें n² है तो n वो बच गया, इसमें m² है तो इसमें m एक बच गया, बट्टा में हो जाएगा m + n, चाहे तो 5 + 2 लिखिए, चाहे 2 + 5 लिखिए, साथ ही आएगा, कट जाएगा, m n इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी कमी रह जाए तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, या कोई भी